guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for Punjab University 5 years law entrance exam, that is BA LLB BCom LLB in 37 days, 35 to 37 days from zero. तो यार ये एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो आ चुके हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो कर दी थी. आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्रॉम जीरो, बिल्कुल जीरो से आप कैसे सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हो. तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि भाई ये टॉपिक्स हैं. उसके बाद मैं आपको वहीं पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क करवा दूंगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बना लें. ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है हर एक टॉपिक की, सब्जेक्ट की क्या टॉपिक की बताने वाली हूँ कि कहाँ से पढ़नी है, कौन सी बुक में से कौन से रिसोर्सेज लगेंगे आपको इनको पढ़ने के लिए. एंड बाय द एंड ऑफ इट आपको एक मिल जाएगा फुल फ्लेज्ड रेडी मेड प्लान. तो कौन कौन इस वीडियो के अंदर बोलकर जा रहा है, प्रॉमिस करके जा रहा है कि भाई मैं ये शेड्यूल फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि जो जो ये शेड्यूल फॉलो कर लेंगे उनके 80+ स्कोर तो पक्का है यहाँ पर एग्जाम में. PU BA LLB BCom LLB ऑनर्स का जो एग्जाम है 28 अप्रैल को है, 10 AM से लेकर 11:30 AM के बीच में. इसी टाइम के बीच में आपने अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं जो कि अवेलेबल है loggery.in पर. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेकआउट कर सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ. नंबर ऑफ सीट्स चेक करनी है तो वो चेक कर सकते हैं. पेपर पैटर्न पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आते हैं. 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क. मैं कहने वाली थी 1 क्वेश्चन इज 100 मार्क्स, नहीं, 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क एंड 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है अगर आप आंसर गलत देते हो. राइट, 90 मिनट्स का आपका ये पेपर होता है. ठीक है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन टेस्टिंग जनरल नॉलेज. तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपकी जीके और स्टैटिक जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है. तो कोई कमेंट ये मत करके जाना हम करंट अफेयर्स छोड़ दें, हम स्टैटिक जीके नहीं छोड़ सकते. 60 मार्क्स भाई, 60 मार्क्स करना पड़ेगा. ठीक है, 20 मार्क्स का आपका लॉ एप्टीट्यूड फॉर लॉ है, 10 मार्क्स का आपका मेंटल एबिलिटी है और 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है. राइट, चलिए अब देखते हैं कैसे प्रिपेयर करना है. यहाँ पर 50% एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स और 50% 12th के मार्क्स मैटर करते हैं. वेटेज मेरिट लिस्ट जो है वो 50% आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स लिए जाएंगे और 50% 12th के मार्क्स. सबसे पहले स्टैटिक जीके में यहाँ पर साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में से 10 to 15 क्वेश्चंस ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, आपने कहाँ से करने हैं इस टाइम पे जो शॉर्टकट है वो है यूनिवर्सल्स की बुक. यूनिवर्सल्स की बुक आपने खरीद लेनी है और उसमें से आपको MCQs याद करने हैं. क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आंसर पता है, रीज़न पता है, बहुत बढ़िया. नहीं पता रीज़न तो गूगल करेंगे. अगर इसके नोट्स बना लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे, आसानी से याद कर पाओगे. ठीक है, बुक्स जो है आर्ट्स एंड लिटरेचर वाले टॉपिक में आपको मिल जाएंगी. यूनिवर्सल के इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको टेबल मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट फर्स्ट का भी टेबल मिल जाएगा. बाकी जो मैंने आपको मॉक्स में दिए हुए हैं प्लीज उनको अच्छे से करना. इसका भी टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है. डांस एंड फेस्टिवल्स के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में मैंने इंपॉर्टेंट कवर करवाए हुए हैं, वहां से करेंगे. एब्रीविएशंस भी जो है आपको मिल जाएंगे यूनिवर्सल में. कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन मॉक टेस्ट में से ही इस टाइम पे कवर होंगे जो इंपॉर्टेंट है. PYQs इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ से कवर करवाए हुए हैं आपके. ठीक है, इवन फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, अवार्ड वाले क्वेश्चन आपके आर्ट्स एंड लिटरेचर में कवर हो जाएंगे और स्पोर्ट्स के ऊपर भी आपको MCQs मिल जाएंगे यूनिवर्सल्स में. तो स्टैटिक जीके तो ऐसे करना है. करंट अफेयर्स आपको जून 2023 से लेकर के 15 अप्रैल तक के कर जाने हैं आपको. तो ये कैसे करेंगे देखिए, अगर आपने अपने नोट्स बनाए हुए करंट अफेयर्स के, आप उनको रिवाइज करेंगे. अगर आपने अभी कुछ भी नहीं किया है, आप सच में जीरो पे स्टैंड करते हैं इस टाइम पर, तो मैं आपको कहूँगी कि आप हमारे loggery.in के 1 शॉट लेक्चर्स जो हैं वो खरीद लीजिए और उसमें से पढ़िए. ये 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं. इसमें आपका 7 to 8 आवर्स में 1 फुल मंथ प्रिपेयर हो जाता है. डिजी नोट्स भी मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन तो मैं ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, अगर आपको ये नहीं खरीदने हैं नोट्स तो आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी जा सकते हैं, बट वहां पर एक्सप्लेनेशन की दिक्कत रहती है, नोट्स की दिक्कत रहती है. ये मेरा सोर्स है, ये अदर सोर्स है. एंड ऑल्सो गाइज, मॉक टेस्ट के अंदर जो करंट अफेयर्स दी हुई है ना वो थोड़ी सीरियसली लेना. उसमें से भी आपको बहुत क्वेश्चंस एक्सपेक्ट आप हो सकते हो, बट यार प्रिपरेशन तो तभी होती है ना अगर आप रैंडम, देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि रैंडम क्वेश्चंस प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मिक्सचर आपका कवर होता है अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण से भी पढ़ते हैं. बट ओनली मॉक टेस्ट में आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड ही कवर होंगे. ठीक है ना, तो अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है तो आपके रैंडम प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर हुए होने
चाहिए। ठीक है, loggery.in के जो आपके वन शॉट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर यार कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके भी अच्छे से करना है, करंट अफेयर्स भी अच्छे से करना है। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड के अंदर, लीगल एप्टीट्यूड में यार सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कवर करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज जो है आपको करनी है, यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़ लेनी है। ठीक है ना, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो, यूनिवर्सल्स में से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कोर्स खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी है। यूनिवर्सल्स के साथ में एमसीक्यूज भी लगाने हैं, सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है या नहीं ये भी पता चलता है, सही चीज लर्न कर रहे हो या नहीं ये भी पता चलता है, एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स भी होते हैं जो एमसीक्यूज में कवर होते हैं, आपके थ्योरी में कवर नहीं होते। तो एमसीक्यू सॉल्व करना भी जरूरी है, थ्योरी करना भी जरूरी है। ठीक है, तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गई। लीगल जीके के लिए लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का टॉपिक है यूनिवर्सल्स में से, 2 चैप्टर्स हैं, एक पीवाई की उसका एक नॉर्मल है, वो दोनों लगाने हैं। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, यार देखो रीडिंग स्पीड अगर बहुत अच्छी है तो LAN LR बाय विली में से पढ़ सकते हो। रीडिंग स्पीड स्लो है तो यूनिवर्सल्स में से ही ये सारे टॉपिक्स कर लोगे। ठीक है ना, मुस्लिम लॉ हो गया आपका, हिंदू लॉ हो गया, इसके क्वेश्चंस जो हैं आपको मॉक टेस्ट में भर भर के मिलेंगे। ठीक है, इवन इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस भी, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं इंटरनेशनल लॉ के कवर, जो कि बहुत देखे जाते हैं PU में, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं मॉक टेस्ट के साथ आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। ठीक है ना, इफ यू वांट कि मैं ही कवर करवाऊँ ये लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो है आपकी, आपको loggery.com पे जाना है, वहां पर PDF मिल जाएगा, वहां से करना है। और 2 वीडियोस मैंने YouTube पे करी हुई हैं, लीगल टर्म्स loggery डालोगे आपको मिल जाएंगी। लैंडमार्क जजमेंट्स की वीडियो भी आपको YouTube पे मेरी मिल जाएगी, लैंडमार्क जजमेंट्स loggery डालोगे, पिंक कलर का थंबनेल है, मिल जाएगी। कमीशंस एंड कमिटीज की भी 2 वीडियोस मैंने कर रखी हैं YouTube पे। ये आपको जो YouTube वाला सामान है ना, ये देखना है, नोट्स बनाने और फिर याद करते रहना है। उसके बाद आता है इंग्लिश, एंटोनिम्स, एनोनिम, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हर रोज 20 ईच याद करने, एवरी डे यू हैव टू लर्न 20 ईच। ठीक है, इसके लिए आप SP बख्शी की बुक ले सकते हो। इफ यू हैव एनी अदर बुक उसके लिए जा सकते हो, बट SP बख्शी के लिए जाओ, ज्यादा सही रहेगा। टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट पढ़ना है, और फिलअप्स वाले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन टाइप जो है, ये आपको पढ़ना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। पढ़ना क्या है, प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश के रूल्स अच्छे से आपको याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन भर भर के आते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट भर भर के आते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, कुछ और नहीं तो ये 4 तो कर ही जाने हैं। आप इसके लिए अरिहंत की बुक ले सकते हैं, या फिर RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है, वो ले सकते हैं। बुक्स में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो loggery.com/lawbooks करके लिंक है, वहां पर जाना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कर सकते हो आप। अगर सिलॉजिज्म्स के क्वेश्चंस कंक्लूजन के अच्छे से करके जाने हैं तो MK पांडे की बुक बेस्ट रहती है। ऑड वन आउट का जो टॉपिक है, क्लासिफिकेशन के नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, एनालॉजी और जो क्लासिफिकेशन है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझना है, 1-1 घंटा लगाना है दोनों पे, कॉन्सेप्ट समझना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि सारा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा इसका। मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न में इन्वेस्ट करना है। 18 डेज वंडर या 30 डेज वंडर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने रहेंगे। ठीक है जी, और जो टाइम टेबल आपका है वो ये है, यू कैन फॉलो द टाइम टेबल। ठीक है, ये कौन कौन फॉलो कर रहा है बता दीजिए। मॉक टेस्ट ये स्टार्टिंग से ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इफ यू वांट टू नो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो, देन टेल मी हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे तभी पता चलेगा प्रॉब्लम एरियाज कहाँ पर है, तभी तुम उन प्रॉब्लम एरियाज में वर्क करोगे, तभी तुम्हारा स्कोर जो है वो बढ़ेगा। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू एनालाइज, हाउ टू अटेम्प्ट, और एनी अदर वीडियो, आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग से बना दो, कोई सब्जेक्ट वीडियो अलग से बना दो, इस टॉपिक को कैसे करना है ये बता दो, देन कॉमेंट डाउन बिलो। ये आपका शेड्यूल है। ठीक है ना, 8 to 10th अप्रैल तक मोस्टली आप यहाँ पर देख रहे हो सब चीजें मोस्टली कवर हो रही हैं। तो 8 अप्रैल तक मैं कहूंगी कि ट्राई करो सिलेबस खत्म करके, ज्यादा टाइम लगा दो। ये 3 दिन में आपको ये खत्म करना है, 3 दिन में ये खत्म करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड करोगे कैसे, कितने पेजेस में पढ़ूं हर रोज के खत्म हो जाए। आप 10 घंटे पढ़ो, 15 पढ़ो, 16 पढ़ो, 2 पढ़ो, अगर आप ये 3 दिन में खत्म कर रहे हो देन यू गुड फॉर मी। ठीक है ना, ये करना है। एंड फिर यहाँ से रिवीजन, बहुत सारे मॉक्स, ये सब कुछ करना है। रिवीजन वाली वीडियो जब आपको चाहिए होगी, यू हैव टू कम डाउन, यू हैव टू कमेंट। जितने सारे कमेंट होंगे तभी आपकी रिवीजन वाली वीडियो डल जाएगी कि भाई रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, रिवीजन के लिए एक बार याद रखना, अंडरलाइन करनी है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है मार्क करनी है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे अंडरलाइन मार्किंग बहुत काम आती है फटाफट रिवीजन के लिए। जो क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगेंगे उनको मार्क कर लेना, आंसर मार्क मत कर। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन जो है आपने रॉन्ग कर दिया, डिफिकल्ट
रिजल्ट है उसको मार्क कर लो, आंसर कभी भी मार्क मत करना, क्योंकि सेम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके आप रिविजन के टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लॉजिकल के टिप्स लिख लेना, ठीक है, कि रिवाइज करते समय वो रिवाइज कर लिए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो इंश्योर कि मैथ्स की फॉर्मूला लिस्ट जो हो वो रेडी हो, एग्जाम से पहले बहुत ईजी रहता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। करंट अफेयर्स अगर आप मेरे साथ ही कर रहे हो तो फिर मैं आपको रफ नोट्स बनवाती हूँ, वो रफ नोट्स ही 1-2 दिन पहले पढ़ लोगे ना तो बहुत सही हो जाएगा। डिजी नोट्स तो आपके पास होंगे ही, अगर नहीं है तो होना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप मेरे से लो चाहे कहीं से, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो दिस इज रिक्वायर्ड। एंड प्लीज फॉर करंट अफेयर्स डोंट थिंक कि वो जो रैंडम वीडियोस होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। यू हैव टू हैव अ बेस, इधर गो फॉर प्रतियोगिता दर्पण और वन शॉट्स। ठीक है, अब बता दो कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन है जो कह रहा है कि हाँ हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे से करेंगे, ये टाइम टेबल हम फॉलो करेंगे। कमेंट्स में बता देना जो भी वीडियो क्या आपका रिक्वेस्ट है, चाहे एनालिसिस, चाहे अटेम्प्ट वाला वीडियो, चाहे रिविजन वाला वीडियो। ठीक है, यू हैव टू टेल मी, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स, डाउट्स, उसके ऊपर वीडियो जरूर आएगी इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन डू दैट। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery, वहाँ पर भी मैं आपकी क्वेरीज लेती हूँ। ठीक है, see you super soon. Please follow this timetable and crack the exam. ठीक है, that's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.